सब्सक्राइब करिए मेरे इस यूट्यूब चैनल अंकित सर क्लासेज को और दबाइए घंटी ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल अंकित सर क्लासेज पर। दोस्तों आज है वीडियो का पार्ट 9। आज मैं पार्ट 9 में आपको अवतल दर्पण में अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, कहां पर इसका उपयोग किया जाता है तथा इससे संबंधित जो कक्षा 10 में या 12 में जो सवाल पूछे जाते हैं उन सब का उदाहरण लेकर आपको समझाऊंगा। सबसे आसान तरीका कि कैसे अवतल और उत्तल दर्पण से जो भी संबंधित सवाल होते हैं बच्चे जो होते हैं उसको करने में बहुत बड़ा रूप दे देते हैं, उसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अंकित। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए जिससे उनको भी आसानी से समझने में मदद मिले। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप मेरे पीछे एक हेडिंग देख रहे हैं, दर्पणों के उपयोग। दर्पण में दो दर्पण, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण में दो दर्पण। सबसे पहले अवतल दर्पण, फिर उत्तल दर्पण। दोस्तों सबसे पहले यदि अवतल दर्पण को हम ध्यान दें तो अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है, अवतल दर्पण इसको कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। इसका उपयोग जानते हैं दोस्तों। चूंकि जब हम लोग पिछले वीडियो में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि अवतल दर्पण से एक स्थिति प्राप्त हो रही थी प्रतिबिंब की। कैसे? यहां पर वक्रता केंद्र था, यहां पर फोकस था और यहां पर ध्रुव था। यहां पर जब वस्तु को खड़ा करके और यहां से जब किरण समांतर जा रही थी तो फोकस से होकर चली जा रही थी, और जो दूसरी किरण थी वो वक्रता केंद्र से होकर जा रही थी और दर्पण से टकराने के बाद अपने ही मार्ग में वापस चली आ रही थी। इन दोनों किरणों को जब पीछे की तरफ मिलाया जा रहा था तो एक दूसरे को काट रही थी और काटने के बाद उसका सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था। तो हमने इसमें यह देखा कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाता है। केवल F और P के बीच जब वस्तु को रखा जाता है, तब जब दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा जाता है तो अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जो छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाता है। बाकी सभी स्थितियों में उसकी प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है वो छोटी होती है और उल्टी होती है, लेकिन केवल एक ही स्थिति जो होती है फोकस और ध्रुव के बीच में रखने पर छोटा वस्तु बड़ा बन जाता है। ऐसा कोई भी दर्पण नहीं करता है, केवल अवतल दर्पण करता है। और उत्तल दर्पण जो करता है वो हमेशा बड़ी वस्तुओं का प्रतिबिंब छोटा करके बनाता है। तो याद रखिएगा कि जो डॉक्टर होते हैं वो अपनी इलाज के लिए जैसे नाक के अंदर यदि कोई घाव हो गया हो, कान के अंदर कोई घाव हो गया हो, या फिर आंख के अंदर यदि उसको कुछ छोटी से छोटी बारीक छोटी चीजें देखनी हो तो अवतल दर्पण को लेकर उसके अंदर डालते हैं और तब देखते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि छोटी वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ा करके देखने के लिए जो दर्पण प्रयुक्त किया जाता है वो अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहां कहां किया जाएगा? डॉक्टर अपने इलाज में करेंगे, जहां पर नाक, कान, गला ये सभी का वो आसानी से छोटी चीजें भी उनको आसानी से दिखाई दे दे। तो यह था अवतल दर्पण का प्रयोग। अवतल दर्पण का प्रयोग क्या हुआ कि छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि उत्तल दर्पण का प्रयोग क्या होता है। दोस्तों यदि उत्तल दर्पण का प्रयोग जानेंगे, उत्तल दर्पण इसको दोस्तों सबसे पहले मैंने एक गलत लिख दिया, कन्वेक्स नहीं, यहां कॉनकेव मिरर होना चाहिए था। अवतल दर्पण में जो उपयोग मैंने लिखा था उसमें यहां कॉनकेव मिरर होना चाहिए था, कॉनकेव मिरर।
आशा है आप उसको सुधार लेंगे। चलिए अब हम लोग उत्तल दर्पण की तरफ बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण में दोस्तों हम समझेंगे कि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो हमेशा बड़ी वस्तुओं का प्रतिबिंब छोटा करके और सीधा करके दिखाता है। जैसे यदि ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, इसके धंसे हुए भाग पर कलई की गई है, यहां पर इसका वक्रता केंद्र है, यहां पर इसका फोकस है, यहां पर हमने लेकर वस्तु को खड़ा कर दिया, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण गई, दर्पण से टकराने के बाद वो ऊपर चली गई, लेकिन देखने में लगता है कि यह फोकस से होकर जा रही है। और यहाँ पर एक वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से एक किरण गई, टकराकर अपने ही मार्ग में वापस चली गई, लेकिन पीछे की तरफ जब इसको मिलाया गया तो वह सी पर चली गई, और ये किरणें एक दूसरे को जब यहाँ पर काटी तो यहाँ पर हमको एक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो देखने में आपको भी समझ में आ रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा प्राप्त हो रहा है, सीधा प्राप्त हो रहा है। तो जब बड़ी बड़ी वस्तुओं का प्रतिबिंब छोटा करके देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। और एक तरीका है कि ऊ बोलने के लिए जब हम उत्तल बोल रहे हैं तो ऊ आ रहा है, मतलब ऊ का मतलब दूर, ऊ मतलब दूर, मतलब दूर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को आसानी से देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत बड़े बड़े सितारे हैं जो पृथ्वी से भी बड़े हैं, यहां से ही हम उनको देख लेते हैं, तो बड़े वस्तुओं का प्रतिबिंब छोटा करके हम उत्तल दर्पण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि यदि जो ड्राइवर होता है, जो गाड़ी हम लोग चलाते हैं, उसमें जो दर्पण प्रयोग किया जाता है वो उत्तल होता है, क्योंकि पीछे की दूर की कितनी भी दूर की वस्तुओं को आसानी से वो कैच कर लेता है और आपको साफ साफ दिखाई दे देता है। तो ये हुआ उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग। अब हम लोग कुछ सूत्र जानेंगे और सूत्र जानने के बाद कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे कि कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, दर्पण के लिए उपयोगी कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों को जानना बहुत जरूरी है। उन सूत्रों को जानते हैं, उन फार्मूलों को जानते हैं। सबसे पहला फार्मूला हमको देखने को मिलेगा कि F बराबर R/2 होता है, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला हमको देखने को मिलेगा कि 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, ये दूसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला हमको देखने को मिलेगा कि M बराबर I/O बराबर V/U, ये तीन फार्मूले हमको दर्पण में देखने को मिलेंगे और इन्हीं तीनों फार्मूलों की सहायता से सवाल को हल किया जा सकेगा। इसमें जानते हैं कि F क्या है, R क्या है, M क्या है, I क्या है, O क्या है। चलिए सबसे पहले यहां F बराबर फोकस दूरी है, ये दर्पण की फोकस दूरी है। दूसरा है R, ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। इसके बाद यहां पर F हमने कर ही लिया, फोकस दूरी ये भी है। V मतलब है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, प्रतिबिंब तक की दूरी। इसके बाद यहां U दिखाई दे रहा है, U जो होता है ये प्रतिबिंब के दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी है। हमेशा सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती हैं। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये वस्तु की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी। अब जानते हैं M क्या है। M जो है ये आवर्धन है। आवर्धन का मतलब जो होता है वो गुना से कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो 2 गुना में जो 2 है वो आवर्धन है। 2 गुना यदि वस्तु 10 सेंटीमीटर है तो उसका प्रतिबिंब यदि 2 गुना प्राप्त हो रहा है तो आवर्धन का मतलब M बराबर 2 होता है। चलिए
अब आवर्धन के बाद आई को जानते हैं। आई का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई, वो कितनी बड़ी है, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर लंबाई। तो हम जानते हैं प्रतिबिंब की ये लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। लेंथ ऑफ इमेज, इसके बाद ओ वस्तु की लंबाई, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एक वस्तु की दूरी है जो कि हमेशा क्षैतिजिक अवस्था हॉरिजॉन्टल में मापी जाएगी, और जो लंबाई है वो ऊर्ध्वाधर में मापी जाएगी। तो ये थे कुछ फार्मूले जिनका प्रयोग आप आने वाले सवाल में करेंगे। तो यदि दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसके बाद हम सवालों को हल करेंगे, आप ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि मैंने एक सवाल लिया है और उस सवाल को सबसे आसान तरीके से मैं आपको हल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने एक सवाल लिया है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वह वस्तु को दर्पण से कितनी दूर रखा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बने। आप सबसे पहले इसमें देखेंगे कि दर्पण की फोकस दूरी कितनी है। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब कितने दूर बनने के लिए कह रहा है, 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी मतलब F दिया हुआ है, प्रतिबिंब की दूरी मतलब V दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि दर्पण से वस्तु को दर्पण से कितनी दूर रखा जाए, मतलब U का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम मान रखेंगे और इसके पहले हम लोग ध्यान देंगे कि यह दर्पण कौन सा है। यह दर्पण अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में सब कुछ माइनस होता है, तो हम लोग माइनस में रखेंगे। चलिए देखते हैं हल। सबसे पहले F का जो वैल्यू है वो माइनस में रखा जाएगा, माइनस में रखा जाएगा। और कितना रखा जाएगा, 15। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, माइनस में इसलिए रखा जाएगा क्योंकि यह अवतल दर्पण है। फिर उसके बाद इसमें वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, U की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। उसके बाद कह रहा है कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बने, मतलब V की वैल्यू, V भी इसमें माइनस में ही होता है, तो माइनस 10 सेंटीमीटर हम लोग रख लेंगे। हल करते हैं इसको। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे U, V और F, तीन चीज दी गई हैं और तीनों पे एक ही फार्मूला सेट करेगा। वो तीन फार्मूलों में एक फार्मूला 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो हम लोग लिखते हैं कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। मान रखेंगे तो 1/-15 इज इक्वल टू 1/-10 प्लस 1/U। मैंने रख दिया, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/U इज इक्वल टू 1/10। इसको इधर किया तो प्लस हो गया, ये इधर माइनस है, 1/15। अब क्या करेंगे कि दोनों का एलसीएम निकालेंगे, हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15 नहीं 150, ये हो जाएगा 15, यहाँ पर 15 रख देंगे, माइनस 15 देंगे 150 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 रख देंगे, ये हो गया। इसके बाद हो जाएगा ये 5/150, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा 1/30, मतलब कि 1/U इज इक्वल टू 1/30, 1/U इज इक्वल टू 1/30। इसको हम वो करेंगे, मतलब कि बटा में है तो हम लोग लिख सकते हैं U इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी। वस्तु को 30 सेंटीमीटर जब दूर रखा जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर प्राप्त होगा। तो ये हमने किया सबसे पहला सवाल। इसी तरह से जो भी सवाल है आप कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप कोई और सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर, या मोबाइल नंबर नहीं, टेलीग्राम चैनल अंकित शिवा क्लासेज, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। टेलीग्राम आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप वहां पर जाकर मेरे अंकित सर शिवा क्लासेज जो कि लिखा हुआ है शुरुआत में, उसको सर्च करेंगे तो आ जाएगा, उसमें जोड़ सकते हैं और जो भी सवाल हो उसमें आप पूछिए, मैं उसका सही आपको अच्छा से
उसका हल प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं प्रकाश का अपवर्तन में। तब तक के लिए जय हिंद।